आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी क्रीपी कहानी सुनाने वाला हूँ। अगर तुम लोगों ने कभी मेघालय गए होंगे और वहाँ चेरापूंजी को विजिट किया होंगे तो तुम लोगों ने ज़रूर नोहाकाली वाटरफॉल के बारे में सुने होंगे। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा इस नोहाकाली वाटरफॉल के पीछे एक डार्क स्टोरी छुपी हुई है? वही मैं आज आप लोगों के सामने रिवील करने वाला हूँ। दरअसल मेघालय के चेरापूंजी में आज से 100 से 80 साल पहले रन जयंती नाम का एक विलेज हुआ करता था और उस विलेज में एक लड़की रहती थी कालिकाय नाम की। वो खेती करती थी और खेती करके अपना पालन पोषण करती थी। तभी वहाँ उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है और वो तुरंत ही शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद उसे एक प्यारी सी बेटी जन्म होती है। बेटी का नाम क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, पर उस बेटी को वो बहुत ही लाड़ प्यार से पालती है। कुछ समय बीतने के बाद जो कालिकाय के हस्बैंड होते हैं वो बीमार पड़ने लगते हैं और उनकी बीमारी इतनी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक दिन उसका डेथ हो जाता है। अब कालिकाय के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। उसे काम भी करके अपना पेट भी पालना था और अपनी बेटी का ख्याल भी रखना था। ऐसे करते करते वो काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां होने के बाद वो सोचती है कि मैं एक बार फिर से शादी कर लूं, और वो वैसा ही करती है क्योंकि वो अपनी बेटी को अच्छे से देखना चाहती थी। इस वजह से उसने एक लड़का से और शादी कर लिया। लेकिन इस बार जिस लड़का से शादी किया था वो अच्छे से जानती थी इस लड़के को, क्योंकि ये जो लड़का था ये कालिकाय को बहुत समय से पसंद करता था और वो कालिकाय पर अपनी जान लुटाता था। इसलिए इसने ऐसे लड़के को चुना जो इसकी ध्यान रख सके। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल था। वो लड़का कालिकाय से बहुत प्यार करता था और ऐसा दिखता भी था जो उसकी बेटी थी कालिकाय की जो पहले हस्बैंड से थी वो उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद करता था। फिर क्या होता है कि ये जो लड़की है, ये जो लड़का था वो लड़की को इतना पसंद करता था, लेकिन जो कालिकाय थी वो हमेशा अपनी बेटी की केयर करती थी और वो अपनी बेटी को हमेशा मतलब कुछ भी होता था तो बेटी के पास ही रहती थी। इससे ये क्या बोलता था कि तुम हमेशा अपनी बेटी में रहती हो, मुझे पर ध्यान ही नहीं देती हो, मेरे लव का क्या, मेरे प्यार का क्या, मेरा केयर क्या। तो इस वजह से क्या होता है, वो जो हस्बैंड था इसका सेकेंड हस्बैंड वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। और एक दिन वो ऐसा दिन होता है जिस दिन के बाद कालिकाय ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल होता ये है कि कालिकाय काम करने के लिए अपने घर से बाहर खेत में जाती है और खेत में जाने के बाद जब वो दिन के 12 बजे लौट के आती है तो वो देखती है कि घर में जो ताला लगा हुआ है और मतलब उसकी जो बेटी है वो भी नहीं थी। तो वो सोचती है कि मेरा जो हस्बैंड है वो बेटी को लेकर कहीं घुमाने गया है और वो फिर से काम करने चली जाती है। जब वो काम करके शाम को लौट के आती है तो वो देखती है कि जो लालटेन है वो घर के बाहर में लगा हुआ है, क्योंकि जो लालटेन होता है वो मतलब रास्ता दिखाने के लिए। अगर तुम लोगों को लालटेन नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि लालटेन कुछ इस तरह का होता है जिसमें पहले के ज़माने में गाँव में यूज किया जाता था मिट्टी का तेल डालकर। तो उस समय में लालटेन दो ही थे उसके घर में, एक लालटेन उसके किचन में होता था और एक लालटेन उसके बेडरूम में होता था। पर उस दिन एक लालटेन उसके किचन में था और एक लालटेन घर के बाहर टंगा हुआ था। कालिका ये देखकर थोड़ी शॉक्ड हो जाती है, पर वो कालिकाय के रास्ता दिखाने के लिए ही होता था। यानी कि जब वो रास्ता देखकर अपने घर में एंटर करती है तो उसका हस्बैंड बुलाता है उसे, तो वो देखती होती है लालटेन बाहर क्यों है, तो वो बोलता है कि तुम्हारे रास्ता दिखाने के लिए था। और फिर वो बोलती कि मेरी बेटी कहाँ है, तो वो बोलती है कि मैं बेटी को घर में सुला दिया, तुम यहाँ पे बैठो, मुँह हाथ धो करके आओ। तो वो मुँह हाथ धो करके आती है और उसके लिए उसने पहले से ही खाना बनाया था, क्योंकि कालिकाय को पूरे जीवन में किसी ने भी अपने हाथ से खाना बना के नहीं खिलाया था। इस वजह से कालिकाय काफ़ी खुश होती है और वो पूछती है कि तुमने खाने में क्या बनाया, तो उसका जो हस्बैंड है वो बोलता है कि मैंने आज खाने में चिकन बनाया है। कालिकाय खुद से खाना निकाल कर खाने जाती है, पर उसका हस्बैंड उसे रोक देता है और बोलता है कि तुम बैठो यहीं पे, मैं तुम्हें खाना निकाल के देता हूँ। तो कालिकाय का जो हस्बैंड होता है वो उसे एक प्लेट में खाना परोसता है और चिकन के बड़े बड़े जो पीस होते हैं जिसमें सिर्फ मांस होता है वो वाला पार्ट उसे खाने के लिए देता है। वो चुपचाप बैठ के वहाँ पे खाती रहती है। फिर पूछती है कि बेटी कहाँ है, ना उसके रोने की आवाज़ आ रही है, नहीं कहाँ है। तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को सुला दिया है रूम में, वो सो रही है। इसका जो घर होता है, घर के पीछे एक पानी की टैंकी होती है। तो ऐसा क्या था ना कि मेघालय में पानी अलग, वहाँ पे कल वल कुछ नहीं होता, नल उल नहीं होता, तो वो पहाड़ों से पानी आता है, वो लोग स्टोर करके टैंकी में रखते हैं। तो वो खाना उना खाने के बाद ललटेन लेकर के जाती है और जा कर के अपना प्लेट धोती है, हाथ उथ धोती है पानी की टंकी के पास। तो जब वो लौट के आती है तो वो देखती है कि मेरे पैर में कुछ चिपचिपा सा लगा हुआ है। जब वो ललटेन को थोड़ा अच्छे से करती है तो वो देखती है कि लाल लाल ब्लड जैसा उसके पैर में लगा हुआ है, जो तो वो देख के काफ़ी हैरान हो जाती है। फिर पहले तो सोचती है कि हो सकता है पानी हो या फिर कोई
कलर वलर हो, लेकिन जब ध्यान से देखती है तो उसे लगता है कि ये सचमुच में ब्लड है। वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो भाग के अपने मतलब क्या होता है ना कि वहाँ पर एक भाग के जाती है तो एक कटोरा होता है, मतलब एक बॉयल होता है, वो तुरंत गिर जाता है वहाँ पे। और गिरता है उस बॉयल में क्या होता है कि नन्हे छोटे बच्चे की उसमें एक उँगलियाँ थी। उस उँगली को देखकर ये और ज़्यादा परेशान हो जाती थी, क्योंकि वो उँगली छोटे बच्चे की थी। अब इसके मन में एक डाउट था कि हो न हो ये हमारी बेटी की उँगली है, और उसमें एक कपड़ा बंधा होता है जिससे ये पता होता है कि ये उसकी बेटी की उँगली है। जब ये बात अपने हस्बैंड से पूछती है बेटी कहाँ है, वो कमरे में जाके देखती है तो उसकी बेटी वहाँ पे नहीं होती। फिर क्या था, वो अपने हस्बैंड से पूछती है और उसका हस्बैंड एक ऐसी बात बताता है कालिकाय को जो कालिकाय ने कभी अपनी ज़िंदगी में सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल वो बताता है कि तुम्हारी जो बेटी है मैंने उसे मार दिया है, अब मार के उसका मीट पका के तुझे ही खिला दिया है। यानी कि जो खाना कालिकाय के हस्बैंड ने उसे परोसा था उसमें कोई चिकन नहीं था, बल्कि उसकी बेटी की ही डेड बॉडी की मीट बनाकर उसे खिला दिया गया था। अब यहाँ पर कालिकाय का दिमाग एकदम खराब हो जाता है। वो चुपचाप एकदम शांत हो जाती है, चुपचाप बैठी रहती है। उसके बाद वो घर से सीधा निकलती है और निकल कर आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि चेरापूंजी में वो जिस जगह पे उसका घर था, रन जयंता विलेज में, आज उस विलेज में कोई भी नहीं रहता। एक समय में वहाँ पे खनन होता था तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पे रहते थे, और उसी के पास में एक वाटरफॉल था। वो उस वाटरफॉल के उधर बढ़ने लगती है और धीरे धीरे उस वाटरफॉल के पास पहुँचती है और वो सोचती है कि मैंने ये क्या किया, मैंने अपनी बेटी का मीट खुद ही खा दिया। और वो जब वाटरफॉल के एकदम टॉप पे पहुँचती है तो वो नीचे देखती है, तो नीचे उसे ऐसा लगता है, जो एक स्टोन होता है उससे लगता है उसकी बेटी की परछाई दिखती है, और उसकी बेटी कहती है कि माँ तुमने ही मुझे मारा है, क्योंकि तुमने ही अपनी बेटी का मीट खाया था। उसके बाद क्या होता है, वो जो लड़की होती है यानी कालिकाय उसी वाटरफॉल से छलांग लगा देती है और अपनी जान दे देती है। कहा जाता है दोस्तों कि आज के समय में यानी 2024 के समय में भी जो कोई भी नौकालिका वाटरफॉल के पास जाता है, वो वाटरफॉल के पास जाने के बाद अगर आप वहाँ पे जाओगे तो वो आपको कुछ एनर्जी है जो आपको उधर खींचती है, और खींचने के बाद वो आपको नीचे कितनी भी फ्रस्ट्रेशन में हो ना, वहाँ पे जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप यहाँ से कूद जाओ। ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं वहाँ पे सुसाइड कर चुकी है। तो ये थी नौकालिका वाटरफॉल की एक डार्क स्टोरी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।